हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा वीडियो सीरीज आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री का, क्लास 10th का। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 8.2 केसी सिन्हा का अभी चल रहा है। उसमें हमने लास्ट वीडियो तक जो है 5 नंबर तक का एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन दे चुका हूं मैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का, केसी सिन्हा का। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर में सवाल दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित करें। तो निम्नलिखित में क्या है, एलएचएस में सत्यापित जब भी आ जाएगा तो एलएचएस और आरएचएस जरूर लेंगे। तो ये एलएचएस है और ये क्या है, आरएचएस है। अब इसमें क्या करेंगे, एलएचएस लिख लेंगे, एलएचएस। एलएचएस बराबर कितना दिया हुआ है, cos a प्लस बी। कॉस क्या दिया हुआ है, a प्लस बी। तो cos a प्लस बी, अब इसमें a का मान 60 डिग्री सेट करना है और b का मान 30 डिग्री सेट करना है। तो चलिए सेट कर देते हैं, cos a का मान 60 डिग्री प्लस b का मान 30 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान जानते हैं कि कितना होता है, sin 0 डिग्री के बराबर होता है, यानी sin 0 का मान 0, यानी एलएचएस कितना हो गया, 0। अब देखते हैं आरएचएस कितना हो रहा है। इसी में आरएचएस बराबर cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी, माइनस है, माइनस का चिन्ह है दिया हुआ, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ये क्या है, ये आरएचएस दिया हुआ है। तो cos ए का मान दिया हुआ 60 डिग्री, ये तो cos 60 हो गया, इंटू cos बी है तो cos 30 डिग्री हो गया, cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इसमें मान पुट कर देते हैं। cos 60 का मान आप लोगों को पता है कि 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, माइनस साइन 60 का मान √3/2 होता है, गुना साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये कितना हो गया, √3/4 हो गया, माइनस √3/4 हो गया, इधर भी ये √3/4 कट गया, 0 हो गया। तो ये भी आरएचएस भी 0 हो गया, एलएचएस और आरएचएस दोनों 0 हो गया। ये प्रूव्ड हो चुका है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल है, छठा का तीसरा सवाल है। इसमें दिया हुआ है cos, एलएचएस में दिया हुआ है, एलएचएस में साइन a माइनस बी, ए का मान, साइन a का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, b का मान 30 डिग्री, दोनों घटेगा तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये 1/2 हो गया। अब आरएचएस देखते हैं, आरएचएस में साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे मान पुट कर देते हैं, साइन ए का मान 60 डिग्री है तो साइन 60 लिखेंगे, माइनस इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 माइनस कॉस ए मतलब कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसमें इसका मान पुट कर देते हैं, साइन 60 का मान होता है √3/2 गुना कॉस 30 का मान, कॉस साइन 60 का √3/2, कॉस 30 का भी मान √3/2 माइनस कॉस 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। ये गुना होगा तो कितना होगा, 3/4 हो गया, माइनस 1/4 हो गया, ये होगा 2/4, यानी 1/2 हो गया। आरएचएस कितना हो गया, 1/2, आरएचएस 1/2 और एलएचएस भी 1/2। एलएचएस और आरएचएस इसलिए क्या हो गया, बराबर हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर 1/2, यही प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। अब अगला चलते हैं, छठा का तीसरा नंबर में एलएचएस दिया हुआ है, एलएचएस दिया हुआ है 10a माइनस बी। ए का मान है 60 डिग्री और बी का मान है 30 डिग्री, तो 10 कितना हो गया, 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान आप लोगों को पता है कि 1/√3 होता है। अब आरएचएस के
तरफ चलते हैं। RHS में दिया हुआ है RHS इक्वल टू 10A माइनस 10B बाय 1 प्लस 10A इंटू 10B है, 10A इंटू 10B है। यहाँ पे A और B का मान पुट कर देते हैं डिग्री में, तो A का मान 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 60 इंटू 10 30, 10 60 इंटू 10 30। अब मान पुट कर देते हैं। 10 60 का मान होता है √3 माइनस 10 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे 1 प्लस 10 60 का मान √3 गुना 1/√3। इसका ये कट गया, तो इसका नीचे 1 करके 1 √3 का एलसीएम लेके √3 हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया बट्टे 1 प्लस 1 कितना 2 हो गया। इसको पलट देंगे, 2/1 कर लेते हैं, 2/√3, 3 में से गया 2, 2/√3 गुना 1/2 हो गया, 2 कट गया, ये 1/√3 हो गया। तो देखिए RHS भी 1/√3, LHS भी 1/√3, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। दोनों बराबर हो गया तो प्रूव्ड हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर का हो गया। अब देखते हैं 7 का। 7 का पहला सवाल है कि 7 में दिया हुआ A का मान 30 डिग्री दिया हुआ, तो LHS ले लेते हैं। LHS में दिया हुआ है sin 2A sin 2 गुना A 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया, sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। LHS कितना हो गया, √3/2 हो गया। अब RHS देखते हैं। RHS में 2 sin A इंटू कॉस A, 2 sin A इंटू कॉस A। इसमें देखिए 2 sin A का मान कितना दिया हुआ है, sin 30 डिग्री, और कॉस A का मान कॉस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, 2 कट गया, ये √3/2 हो गया, √3/2 हो गया। RHS भी √3/2 हो गया, और LHS तो √3/2 निकला ही था, और RHS भी √3/2, इसका मतलब हो गया, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू √3/2, इसको घेर देंगे, यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 7 का दूसरा सवाल है कि LHS में दिया हुआ है, LHS बराबर cos 2A दिया हुआ है, cos 2 A का मान 30 डिग्री, तो cos 60 हो गया, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। अब R इसमें देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सॉरी ये LHS नहीं है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, तो टर्म वाइज ले लेते हैं। LHS ये हटाते, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड देखते हैं कितना होता है। सेकेंड टर्म को कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ये है, 2 sin स्क्वायर ये है। A का मान 30 डिग्री हमें रखना है, क्योंकि सवाल में ही 30 डिग्री दिया हुआ, A का मान 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पुट करते हैं 1 माइनस 2 sin 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे कैलकुलेट, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 गुना 1/4, 1 गुना 2, 1 में से हाफ घटेगा तो हाफ होगा, ये सेकेंड टर्म हाफ हो गया। थर्ड टर्म के देखते हैं। थर्ड टर्म में क्या दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर कितना, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, तो 2 गुना cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया 2 गुना 3/4 माइनस 1, 2 दूना 4, 3/2 माइनस 1, तो ये हो गया 2 एलसीएम, 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1/2, ये 1/2, सेकेंड टर्म भी 1/2, फर्स्ट टर्म भी 1/2, तीनों टर्म 1/2 हो गया, यही मतलब ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं, 8 नंबर पे है, यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा साबित करना है। तो LHS इसमें दो ही है, तो LHS और RHS मान लेते हैं। LHS में दिया हुआ है
साइन 3 थीटा, तो साइन साइन और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 कर देंगे तो साइन कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब आरएचएस लेके चलते हैं, देखते हैं आरएचएस में क्या दिया हुआ है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा दिया हुआ है। इसमें मान पुट कर देते हैं। 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यू 30 डिग्री। अब इसका क्या करते हैं, मान डिग्री में पुट किए थे, अब डिग्री का वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस 1/2, उसके बाद ये इसकी जरूरत नहीं है, उसके बाद 4 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल क्यूब। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना होता है। इसको 3/2 माइनस 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2/4/8, ये 1/2 हो गया, 1/2। 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 एलसीएम हो गया, 3 माइनस 1, यानी 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो गया, 2/2 कट के 1 हो गया। ये आरएचएस 1 और एलएचएस 1 दोनों 1 हो गया, तो क्या हो गया, क्या लिखेंगे, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर 1, इसको लिख देंगे प्रूफ। हो गया प्रूफ। अब 8 का ये पहला हो गया। 8 का दूसरा देखते हैं। एलएचएस में दिया हुआ है, cos 3 थीटा और थीटा का मान 30 डिग्री है। cos 3 गुना 30 डिग्री, तो cos कितना हो गया 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब आरएचएस चलते हैं। आरएचएस में 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसमें थीटा के जगह पे कितना सेट करना है 30 डिग्री। 4 cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, इसको इसमें जो है मान पुट कर देते हैं। 4 cos 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान √3/2 होता है, √3/2 माइनस 3 cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4√3, 4 cos क्यू 3 cos थीटा, 4 cos क्यू थीटा, तो बट्टे 2 हो गया, ये 3√3/2 हो गया। यहाँ पे 1 मिनट, cos 90 डिग्री का मान 0 हो गया। तो इसमें 0 क्यों नहीं हो रहा है, इसको क्यू भी तो करना है, ये क्यू करना है, तो ये 3 बार गुना करेंगे, 3√3, 4 क्या 12√3 हो गया। ये कितना हो गया 12√3 बटे 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 12√3/8। ये हो गया 3√3/2, ये 4 या 12, 4 दूना 8, कितना हो गया, ये हो गया 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये कट गया, कितना आ गया फाइनल 0 आ गया। एलएचएस और आरएचएस प्रूव्ड हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर का है। 9 नंबर का दिया हुआ साइन a प्लस बी बराबर 1, cos a माइनस बी बराबर √3/2, तो a और b का मान निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। गिवन सबसे पहले लिखेंगे, गिवन में दिया हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1, कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको साइन a प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ, 1 को लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, साइन 90, तो साइन कट गया, a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी हो गया 90। सिमिलरली चलते हैं कॉस में। कॉस कितना दिया हुआ है, कॉस a माइनस बी बराबर दिया हुआ है √3/2। इसको लिख सकते हैं कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 को लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, कॉस 30
ये कॉस कॉस कट गया, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो दोनों को एक जगह लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 90, समीकरण बी दिया हुआ है ए माइनस बी बराबर 30, ए माइनस बी बराबर 30। दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ने पर 2a बराबर 9 3 12 120, ए बराबर 120/2, तो कितना हो गया, 2 छा के 12, 2 छा के 12 60 हो गया। ए का मान 60 हो गया। ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस बी बराबर 90 डिग्री। 60 बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। बी का मान 30, ए का मान 60। यहाँ कितना निकल गया, ए का मान 60 और बी का मान 30 निकल गया। यही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर में दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर 1, कॉस ए माइनस बी बराबर 1। तो ए और बी का मान निकालें। ये इसमें गिवन में साइन ए प्लस बी बराबर 1 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। ये साइन साइन कट गया, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ, 1 को लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री। ये कॉस कॉस कट गया, ए माइनस बी बराबर 0 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को एक जगह लिख के सॉल्व करने पर तो ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी 90 डिग्री और ए माइनस बी कितना हो गया, 0 डिग्री। दोनों को सॉल्व करने पर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जोड़ने पर 2a बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। ए बराबर कितना हो गया, 90/2 कितना हो गया, 45 डिग्री। ए का मान 45 हो गया। तो बी का भी मान देखिए, ए का मान 45 सेट करेंगे तो इधर जाएगा, तो ये भी बी भी 45 डिग्री हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों का मान 45 डिग्री हो गया 10 नंबर के सवाल का आंसर। अब अगला सवाल चलते हैं। अगला 11 नंबर में दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। तब ए और बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस दोनों को लिख लेते हैं, इस दोनों को। तो साइन ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/2, इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। लिख सकते हैं साइन साइन कट गया, ए प्लस ए माइनस बी हो गया 30 डिग्री। समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब दूसरा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 लिखते हैं। कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी 1/2 को लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो कॉस कॉस कट गया, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया। इस समीकरण को 2 लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं एक जगह लिख के। ए माइनस बी बराबर 30, ए प्लस बी बराबर 60, ए प्लस बी बराबर 60। दोनों को जोड़ने पर ए बी कट गया, 2a बराबर हो गया 90 डिग्री। ए बराबर हो गया 90/2, 90/2 कितना, 45 हो गया। ए का मान समीकरण 45 समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। समीकरण 1 में ए का मान पुट करने पर, ए का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो ए का मान रखेंगे तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30। तो 30 इधर आ गया, तो 45 में से 30 घटेगा तो बी का मान निकल जाएगा, तो 15 डिग्री। यानी बी का मान कितना हो गया, 15 हो गया। ए का मान कितना हो गया, 45, ए का मान 45 और बी का मान 15, बी का मान 15 हो गया। ये आंसर हो गया 11 नंबर का। अब चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में दिया हुआ है सवाल साइन ए माइनस बी बराबर गिवन, जो भी दिया हुआ है इसको उतार लेते हैं। गिवन साइन ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/2। तो इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। साइन साइन कट गया, ए माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया।
सिमिलरली कॉस, दूसरा गिवन जो दिया हुआ है वो कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का मान होता है। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 60। तो कॉस कॉस कट गया, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को दोनों को एक जगह उतार लेते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 60। दोनों को क्या करते हैं, जोड़ने पर ये कट गया, 2a बराबर 90 हो गया, ए बराबर 45 हो गया। ए बराबर जब 45 हो गया, इसका मान 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 45 माइनस बी इक्वल टू 30 को इधर कर लेंगे, तो 45 माइनस 30 बराबर बी। तो बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर 15 हो गया। बी बराबर 15, ए बराबर 45। ए बराबर 45 और बी बराबर 15 हो गया आंसर। 12 का आंसर मिल गया। अब चलते हैं 13 में। 13 में दिया हुआ है, एक उदाहरण देकर दिखाइए कि cos a माइनस cos b नॉट इक्वल टू cos a माइनस b। उदाहरण देकर दिखाना है, तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री। उदाहरण ले लिए 60 डिग्री और 30 डिग्री, a का मान 60 डिग्री और b का मान 30 डिग्री मान लिए। अब इसको LHS और RHS सॉल्व करते हैं। 13 नंबर में LHS में क्या दिया हुआ है, cos a माइनस cos b, दोनों का मान लिख देते हैं। cos a का मान 60 डिग्री, cos b का मान 30 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। cos 30 का मान होता है √3/2। ये क्या हो गया, 1 माइनस √3/2 हो गया। ये LHS 1 माइनस √3/2 हो गया। अब RHS चलते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है, cos a माइनस b दिया हुआ है। तो a का मान cos a का मान 60 डिग्री, b का मान 30 डिग्री। तो कितना हो गया, cos 30 डिग्री हो गया। cos 30 डिग्री का मान √3/2। ये देखिए मैच नहीं कर रहा है, LHS और RHS मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। अब अगला देखते हैं 13 का दूसरा। इसमें भी मान लेते हैं वही, लेट C बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री। LHS कितना दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है cos C प्लस cos D। मान पुट कर देते हैं, cos 60 प्लस cos 30। 60, तो cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2। ये जोड़ देंगे 2, 1 प्लस √3। ये LHS हो गया। अब RHS देखते हैं। RHS में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, cos C प्लस D। तो cos C का मान 60 और D का मान 30, cos कितना हो गया, cos 90 हो गया। cos 90 का मान आपको पता है कि 0। तो LHS इतना, RHS 0, दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या लिख देंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये RHS के बराबर नहीं है, यही प्रूव करना था। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ sin A प्लस sin B नॉट इक्वल टू sin A प्लस B। इसमें A का मान इसमें भी A का मान 60 डिग्री मान लेते हैं और B का मान लेते हैं 30 डिग्री। तो LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है sin A प्लस sin B। sin B दिया हुआ है, sin A का मान कितना दिया हुआ है, sin 60 डिग्री और B का मान क्या दिया हुआ है, sin 30 डिग्री लिख देंगे। sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान 1/2। इसको जोड़ेंगे तो √3 प्लस 1/2 हो गया। अब RHS देखते हैं, इसका RHS देख लेते हैं। RHS में दिया हुआ है, sin A प्लस B। A कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री और B कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो sin 90 हो गया, sin 90 डिग्री हो गया। sin 90 का मान 1 होता है,
देखिए LHS इतना है, RHS 1 है, दोनों मैच नहीं कर रहा है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये साबित हो गया, प्रूव्ड। जो साबित करना था वो हो चुका है। अब अगला चलते हैं। अगला सवाल है, चौथा नंबर का सवाल है। मान लेते हैं इसमें लेट ए का मान 60 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री। LHS में दिया हुआ है साइन ए माइनस साइन बी। इसमें साइन कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। इसको साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, ये हो गया √3 माइनस 1/2 हो गया LHS। अब RHS की तरफ चलते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ साइन ए माइनस बी। अब देखिए साइन ए का मान है 60 और बी का मान है 30, दोनों को घटाएंगे तो साइन 30 डिग्री हो गया। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो इसीलिए क्या लिख देंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू RHS। यही साबित करना था कि दोनों बराबर नहीं है, प्रूव्ड। ये हो गया। अब अगला देखते हैं 49 पे, पेज नंबर 49। इसमें दिया हुआ 14 नंबर का सवाल है। 14 नंबर में है, एक समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर 10 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि AC 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ABC में AC 10 सेंटीमीटर, A 60 डिग्री। ए मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। ये दिया हुआ है 60 डिग्री। A कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। AC A 60 डिग्री दिया हुआ है और AC 10 सेंटीमीटर। ABC अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। ABC AC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और कोण A दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अब कह रहा है अन्य भुजाओं को ज्ञात करें, इसको निकालना है और इसको निकालना है। तो यदि 60 डिग्री को लेके चलें तो साइन 60 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P/H। एक साइन 60 ले लेते हैं और फिर cos 60 ले लेंगे। तो साइन 60, सबसे पहले साइन 60 ले लेते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर ये इसके सामने एक भुजा BC हो गया P, BC बटे AC। तो BC का मान निकालना है तो BC को ऐसे रहने देते हैं, AC का मान 10 दिया हुआ और साइन 60 का मान आप जानते हैं कि √3/2 होता है, बराबर BC बटे 10 हो गया। तिरछा गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2BC बराबर 10√3 और BC बराबर हो जाएगा 10√3 बटे 2, 2 पंच 10 यानी 5√3। BC कितना हो गया, 5√3 हो गया। अब चलते हैं, निकालना क्या है, ये बेस भी निकाल लेते हैं। बेस बटे H, ये cos थीटा, एक बार cos थीटा से निकाल लेते हैं। cos 60 डिग्री का लगा देते हैं। cos 60 डिग्री का होता है B/H, यहाँ B है AB बटे H है AC। ये मान रख देते हैं। cos 60 का मान होता है 1/2। AB का मान कितना, AB का मान है, AB का मान निकालना है, AB का मान क्या निकालना ही है और AC का मान 10 दिया हुआ है। तिरछा गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AB बराबर 2AB बराबर 10, AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर 10/2 हो जाएगा, यानी 5 हो गया। AB बराबर कितना हो गया, 5 आंसर हो गया। AB का मान 5 हो गया, ये 5 हो गया। यानी त्रिभुज के अनुभुजा मिल गया, एक AB मिल गया 5, BC मिल गया 5√3 और AC तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगला है 15 का। एक आयत ABCD में BD अनुपात, एक आयत सबसे पहले बना लेते हैं। एक आयत, ये आयत है, आयत में सभी कोण, चारों कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, BD ABCD लिख देते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। कह रहा है BD अनुपात, ये BD हो गया, ये BD अनुपात BC, ये दोनों का अनुपात ये 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। BD अनुपात BC 2, BD जो है ये है, ये इसको मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं √3x। अब कह रहा है क्या कि कोण BDC निकालें, कोण BDC
सी, ये मांग रहा है, ये थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ये कोण निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, तो ये कोण निकालने के लिए ये और ये किस में आएगा, यदि हम बात करें इसके सामने की भुजा, ये इससे जो अटैच है ये बी हो गया, ये पी हो गया, पी और एच किस में, साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। यहाँ पे पी यदि इसको थीटा मानते हैं तो पी कौन सा हो गया, पी हो गया ये बीसी, तो बीसी लिख देते हैं, पी बीसी बटे बीडी जो है ये 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण है, तो ये कर्ण है, तो ये बीडी लिख देते हैं, बीडी। अब साइन थीटा बराबर बीसी, बीसी का मान 3x दिया हुआ है, 3x, और बीडी का मान दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, x कट गया, साइन थीटा ये √3 है, सॉरी √3x है, √3x, x बाहर से है, x क्या है, बाहर से है, x क्या है, बाहर से, √3x, x कट गया, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, √3/2 हो गया, और साइन थीटा बराबर √3, तो साइन थीटा बराबर √3/2 को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, डेफिनेटली लिख सकते हैं, साइन कट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी बीडीसी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यही इसका आंसर हो गया, 15 नंबर का ये आंसर हो गया। तो ये आज का सॉल्यूशन, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। 8.2 केसी सिन्हा सॉल्यूशन 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे एक्सरसाइज 8.3। धन्यवाद।